हेलो बच्चों, आज हम लोग सर्कल लेसन लेकर के आ गए हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में हमारे एग्जाम में पूछे गए होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आज इस क्लास 10th में जो पहला थ्योरम दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी सर्कल दिया गया हो, सपोज करिए एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक, और सर्कल का ये क्या दिया, हमारा सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक ऐसे हम ड्रॉ करें, सपोज करिए कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है, और इसी पॉइंट से जो ये पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी दिया, इसी से अगर हम लोग कोई और भी एंगल ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, ठीक है, कहीं पर भी ड्रॉ करें, तो जो ये एंगल बन रहा है ये, और जो एंगल ये बना, इस एंगल का अगर ये x है तो ये जो एंगल दिया हो क्या होता है, 2x हो जाता है। मतलब इस एंगल का ये क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। तो ये पहला थ्योरम यही कह रहा है कि अगर हम the angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point of the remaining part of the circle। जैसे अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, मान लीजिए आपने एक यहाँ पे ड्रॉ किया ऐसे करके, और इसी पे आपने एक और ड्रॉ कर लिया ऐसे करके, तो अगर ये एंगल जितना भी बन रहा होगा, यहाँ एंगल जो बन रहा है तो ये एक ही लाइन पे ही है, अगर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस थ्योरम का मतलब ये हुआ, ठीक है। सेकंड जो देखिए हम लोग क्या दिया हुआ यहाँ पे कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर एक ही सेगमेंट से दो एंगल बनाए जा रहे हो तो एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे एक सर्कल दिया हुआ है, एक सेगमेंट ये है, और अगर यहाँ से ऐसे करके एंगल बन रहा हो और इसी सेगमेंट से एक एंगल ऐसे बन रहा हो, तो ये जो एंगल होता है इसके क्या होता है, बराबर होता है। इसको अगर हम ऐसे समझें कि मान लीजिए एक हमारे पास आर्क कॉर्ड दिया हुआ है ऐसे करके, और एक आपने ऐसे ड्रॉ किया, तो आपने एक एंगल बनाया यहाँ पे, और अगर इसी कॉर्ड पे एक और एंगल ड्रॉ हो जाए तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये वैल्यू x होगी तो ये भी वैल्यू कितनी होगी, x हो जाएगी। अगर ये x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये दोनों ये हमारे थर्ड देखें हम लोग कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मतलब ये हुआ कि अगर सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बन रहा हो तो वो एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो देखिए सर्कल का जो हाफ होता है वो हमारा क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। सर्कल का हाफ क्या होता है, सेमी सर्कल। अब ये कहा गया इसमें कहीं पर भी अगर हम एंगल ड्रॉ करेंगे ये ऐसे करके, तो ये जो एंगल होगा हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से बनाएं, लेकिन हर केस में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। चाहे आप यहाँ से करके ऐसे बनाइए तब भी क्या होगा, ये 90 डिग्री का बनेगा, या आप यहाँ से आप ऐसे बनाइए तभी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो थ्योरम में यही कहा गया कि सेमी सर्कल, ये मतलब सेमी सर्कल है, सर्कल का आधा, इस पे जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हमने तीन थ्योरम जाना यहाँ पे। एक तो ये वाला थ्योरम कि अगर सेम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो इसका क्या होगा, डबल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरे में क्या है कि अगर सेम सेगमेंट से दो एंगल ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और थर्ड थ्योरम क्या कहता है कि सेमी सर्कल में अगर कोई ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इन तीन पे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे लिखा गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी यहाँ जो ओ दिया हुआ है ये क्या है, इसका अब देखें यहाँ पे ये ओ यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे करके, ये ओ क्या है, सेंटर है, ठीक है, इस सर्कल का। और एंगल ए ओ सी, मतलब ये ओ सी, ए यहाँ पे दिया है, ओ और सी, ए ओ सी की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, आपका 160 डिग्री दी गई है। यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी वो कितना दिया हुआ आपका, 160 डिग्री दिया है। तो हमें प्रूव करना है 3 एंगल वाई माइनस 2 एंगल एक्स इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल एक्स और एंगल वाई निकाल लेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। अब देखें कि अगर ये वाई है, देखिए हमने अभी थ्योरम पढ़ा था ऐसे करके कि अगर जितना भी ये एंगल बनेगा उसका ये एंगल क्या होगा, आधा होगा। ये पढ़े हैं कि यहाँ जो भी एंगल बनेगा ये एंगल क्या होगा, उसका आधा होगा, ठीक। तो उस अगर कॉन्सेप्ट इसको हम ब्रेक करें
तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो उसका हाफ क्या एक्स हो जाएगा, यानी एंगल एक्स जो होगा वो 1/2 एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ओ सी हो जाएगा, जो हमने अभी पढ़ा थ्योरम उस बेस पे। तो एंगल एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/2 इंटू 160 हो जाएगी, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। तो हमने एक्स निकाला, कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब अगर हम ये वाला एंगल निकालें, ये वाला एंगल आप देखें तो ये एंगल 160 है, यहाँ पे 160 दिया हुआ है। अगर हम लोग ये वाला एंगल निकालें, ये वाला, तो ये पूरा 360 बनेगा। तो ये एंगल कितना होगा, तो उस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम लिखें यहाँ पे रिफ्लेक्स यानी बाहर वाला एंगल किसका, ए ओ सी, बाहरी ए ओ सी कितना हो जाएगा, 360 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 160 को माइनस करना पड़ेगा। अगर 360 में से 160 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, 200 मिलेगी, यानी 200 डिग्री मिल जाएगी। और इस एंगल का हाफ क्या होगा, वाई होगा। क्या होगा, अब देखें यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसे बन रहा है, बना, तो यहाँ जो एंगल बनेगा उसका हाफ क्या होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। क्लियर, तो 200 का हाफ कितना हो जाएगा, तो अगर हम एंगल y निकालें तो एंगल y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंगल AOC। अब ये OC जो है ये वाला AOC है, तो फिर यहाँ पे 1/2 इंटू 200, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री आ जाएगी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल 3 एंगल y माइनस 2 एंगल x की वैल्यू जो है वो 140 के बराबर है। तो ये 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 दी गई है, माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 80 दी गई है। अब ये हो गया ये 300 माइनस 160, जब इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 आ जाएगी। और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था कि 3 एंगल y माइनस 2 एंगल x की जो वैल्यू है वो 140 के क्या है, बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे भी ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। और पी बी ए, यानी देखें पी बी ए, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ये गिवन है, कितना दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी क्यू बी, पी क्यू बी, ये आपको एंगल क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, ये निकालना। अब देखें यहाँ देखना आपको है, देखें अगर कोई एंगल ऐसे दिया गया हो, ठीक है, और ये देखिए डायमीटर है यहाँ पे ए, इस डायग्राम में ए बी क्या है, डायमीटर है, ए से बी डायमीटर है, और एक एंगल ऐसे बन रहा है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ ये बन रहा है। तो हमको पता है कि ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है क्योंकि यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, और ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। तो एक्चुअली इस एंगल को आप निकाल सकते हैं, इस वाले एंगल को देखिए सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। एंगल ए हम लोग चाहें यहाँ से तो निकाल सकते हैं, तो एंगल ए की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, अगर हम निकालना चाहें तो। अब देखिए तीनों एंगल का सम, मतलब इसका ये वाला एंगल प्लस ये पूरा एंगल और ये तीनों का सम 180 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल पी ए बी, देखिए पी ए बी प्लस देखिए ये एंगल प्लस ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सम प्रॉपर्टी ऑफ, क्या हो जाएगा, सम प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल। आप यहाँ लिख सकते हैं कि सम प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल। तो अब देखिए हमको पी ए बी तो पता नहीं है, तो हमने पी ए बी लिख लिया, प्लस इसकी वैल्यू 90 है, इसकी वैल्यू 45 डिग्री है, इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब एंगल अगर हम लोग पी ए बी निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 180 में से हम लोग क्या करेंगे, 135 को माइनस कर लेंगे। तो जब 135 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, तो एंगल पी ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी, 45 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। अब आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर सेम सेगमेंट पर दो ट्रायंगल बन रहे हों ऐसे करके, तो ये एंगल इसके बराबर होता है। अब देखिए P से B एक सेगमेंट इस तरह का है, और ये एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल जो है पी क्यू बी, यानी एंगल पी क्यू बी और एंगल पी ए बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, सेम सेगमेंट
ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, एंगल आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो एंगल पी क्यू बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग क्वेश्चन। इन द ज्वाइनिंग फिगर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यानी सेंटर यहाँ पे ए ओ दिया हुआ है। इफ एंगल पी क्यू आर आपका 100 दिया हुआ, देन फाइंड द ओ पी आर, यानी आपको ये वाला एंगल क्या करना है, निकालना है कि ये जो एंगल दिया हुआ है कितने डिग्री का होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखें यहाँ पे हमें निकालना है ओ पी आर। तो अब ये अगर 100 बन रहा है, यहाँ देखें तो ये जो एंगल है, यहाँ से देखें ये पूरा एंगल, ध्यान समझिए, अगर ये 100 है तो ये पूरा एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा ये एंगल। और ये एंगल निकालना हमारे लिए कितना होगा, उतना ही आसान हो, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा। तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 200 है तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। कैसे हम देखते हैं यहाँ पे, तो अगर एंगल हम लोग एंगल पी ओ क्यू निकालें, पी ओ आर निकालें, यानी रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब बाहर वाला ये वाला, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू एंगल पी क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू आर, तो ये हो गया 2 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर हमारा कितना आ गया, 200 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखें अगर हम लोग इंटरनल जो पी ओ आर है निकालें, एंगल पी ओ आर अगर निकालेंगे हम लोग यहाँ से पी ओ आर, तो ये 360 में से हमें 200 को माइनस करना पड़ेगा, जब माइनस करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो एंगल पी ओ आर जो है हमारा कितना आ गया, 160 डिग्री आ गई, कितनी आ गई, 160 डिग्री आ गई। क्लियर है, तो ये एंगल, अब देखिए ओ से पी और ओ से आर जो है वो क्या रेडियस है, जब रेडियस मतलब क्या हुआ, तो ओ से आर और ओ से पी बराबर होगा। देखिए ओ से पी जो है ओ से आर के बराबर है, क्यों, क्या हो जाएंगे ये, ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के क्या रेडियस है। और अगर साइड इक्वल होता है तो उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब ये एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा। और तीनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल P बन रहा है और एंगल R बन रहा है और एंगल O, ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल OPR प्लस एंगल POR प्लस एंगल PRO बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। और हमें देखिए ये वाला जो है इसके बराबर है, दोनों क्या आपस में इक्वल होते हैं, तो लिख सकते हैं टू एंगल ओ पी आर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। और ये वैल्यू दिया 160 डिग्री इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो हम लोग टू एंगल ओ पी आर जब निकालेंगे तो 180 में से 160 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 20 मिल जाएगा। तो एंगल ओ पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ओ पी आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्योंकि इस 2 से ये 20 क्या हो जाएगा, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो ओ पी आर कितना आ गया हमारा, 10 डिग्री आ गया, जो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारा।
क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, इन द गिवन सर्कल विथ डायमीटर ए बी, यानी ए से बी क्या है, डायमीटर है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या करनी है, हमें निकालनी है। तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि जो 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ये जो 38 डिग्री एंगल दिया हुआ है और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे भाई, ये दोनों एंगल जो है आपस में इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी जो बना हुआ है वो एंगल ए सी डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में बन रहा है। तो ए बी डी जो होगा, ए बी डी की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। कितनी डिग्री हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। और देखिए ए से बी क्या है, डायमीटर है। अगर ए बी डायमीटर है तो ये हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल का एंगल हो गया। और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अब देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल और ये प्लस एंगल, तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 के बराबर हो जाएगा। यानी एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब हमें x निकालना है, डी ए बी निकालना है। तो डी एंगल डी ए बी हमारा क्या x है, तो आप यहाँ x लिख लीजिए, x हो गया प्लस ये वैल्यू कितनी दी गई है, ए डी बी 90 दिया हुआ है और प्लस ये दिया है कितना हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से जब x डिग्री निकालेंगे हम लोग तो 90 प्लस 30 120 हो गया। 180 में से हम लोग क्या करेंगे, 120 को माइनस करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 60 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हमारा, इन द गिवन फिगर डी ए बी 65 डिग्री दिया हुआ है, ए बी डी जो है वो 70 डिग्री दिया हुआ है, बी डी सी 45 डिग्री दिया है। हमें प्रूव करना है कि ए सी जो है वो क्या है, डायमीटर है। ठीक है, क्या प्रूव करना है कि जो ए सी की वैल्यू है वो क्या है, हमारा एक डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर प्रूव करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो एंगल बन रहा है या तो ये 90 डिग्री का है या तो ये 90 डिग्री का है। अगर ये हमारा जो एंगल डी है अगर ये 90 डिग्री का हो जाए तो ये हम कह सकते हैं कि AC क्या है, डायमीटर है, क्योंकि सेमी सर्कल में 90 डिग्री एंगल बनता है। तो 90 डिग्री को प्रूव करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा ये पूरा एंगल जो है कितनी डिग्री का है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ। तो हमको अगर दिखा दे कि A और ये D और ये B ये कितनी डिग्री का है, 45 डिग्री का है, तो सब मिला करके 45 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे ये पूरा एंगल जो है 65 दिया हुआ है, ये 75 दिया है और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ध्यान देखें यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। मतलब कि ये एंगल यहाँ जो बन रहा है, ठीक है, ये 70 डिग्री जो यहाँ 70 बना हुआ है और ये 65 जो बन रहा है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है 180 आना चाहिए। तो अगर हम ऐड करें तो हम देखें क्या मिलता है यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल, लिखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या मिलेगा हमको, एंगल ए डी बी, ध्यान से देखें, और बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, अब जिसकी हमें इसकी तो वैल्यू पता नहीं है, बाकी ये 65 है 70 है, तो एंगल ए डी बी नहीं पता है, ये हमारा क्या दिया 65 डिग्री और यहाँ पे क्या दिया हमारा 70 डिग्री, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए डी बी की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 135 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए डी बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 45 डिग्री आ गई।
अब ये एंगल 45 डिग्री आ गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये 45 दिया हुआ है। तो ADC की जो वैल्यू होगी, यानी ADC हम कह सकते हैं एंगल ADC बराबर एंगल ADB प्लस एंगल BDC, और ये एंगल 45 है और ये भी एंगल क्या दिया हुआ है, 45 दिया है। इसका सम कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। मतलब ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री कब बनता है, जब AC मतलब जो हमारे यहाँ दिया गया वो डायमीटर हो, तो ये हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है AC क्या है, वो AC इज डायमीटर, ठीक है। अब जो सेकेंड हमें सॉल्व करना है उसमें क्या निकालना हमको, इसमें सॉल्व करना है कि ACB की वैल्यू कितनी होगी, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखें कि यहां पर कुछ ऐसा सीन दिख रहा है आपको कि यहाँ पे AB दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ये A हो गया और ये B हो गया, और एक यहां से ट्रायंगल बन रहा है ऐसे करके जो C बना रहा है, और एक यहां से बन रहा है जो D बना रहा है, ठीक है। इस वाले लाइन अगर हम DC को छोड़ दें तब, तो ये हमारा एंगल जितना होगा वो एंगल इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे बन रहा है, दोनों जो है एक ही सेगमेंट पे बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ACB जो है वो बराबर होगा एंगल ADB के। क्यों, क्योंकि सेम सेगमेंट ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसलिए एंगल ACB की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। AD क्या है, किसी सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, और विद सेंटर O, इसका सेंटर क्या दिया, O दिया है। इफ AD इज पैरेलल टू BC, अगर AD जो है BC के पैरेलल हो, यहाँ देखिए BC दिया हुआ है, तो AD अगर BC के पैरेलल हो, और CBD, ठीक है, CBD ये एंगल, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये, सिर्फ ये एंगल, ठीक है, ये हमारा CBD है, उसकी वैल्यू क्या दी गई हो, 32 दी गई हो। हमें OBD निकालना है, OBD यानी ये पूरा एंगल निकालना है, कितना होगा, OBD ये पूरा हो गया हमारा। और AOB मतलब ये एंगल निकालना है, और क्या निकालना है, BED ये एंगल क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी हमको इसमें इतने सारी चीजें हमको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। कंडीशन देखें यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर AD BC के पैरेलल हो, AD जो है वो BC के पैरेलल है, तो पैरेलल केस में क्या होता है कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हो ऐसे करके, और एक थर्ड लाइन को क्रॉस कर रही हो, उस केस में यहाँ जो एंगल बनता है और यहाँ, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये AD है और ये BC है, तो ये जो D, मतलब अगर D यहाँ ले लें हम लोग, यहाँ D ले लें, अगर ये D ले लें, यहाँ हम C ले लें, ये क्योंकि यहाँ पे AD है ना, ये D साइड, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, यानी ये एंगल जो B पे बन रहा है और ये एंगल जो D पे बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं, नहीं समझ आया, देखिए समझिए, एक लाइन यहाँ AD दी गई है, A और D, दूसरी लाइन जो है यहाँ पे वो BC दी गई है, और यहाँ से एक लाइन से क्रॉस कर रही है। कंडीशन ये इसके पैरेलल है, जब पैरेलल लाइन होगी तो BCD इसको क्रॉस कर रहा है ना, तो ये जो एंगल होगा इसके क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो जितना अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा, मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इफ AD इज पैरेलल टू BC, then angle ODB is equal to angle CBD, ठीक है। Why? Because it is alternate angle, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे CBD ये 32 डिग्री गिवन है यहाँ पे, इसका मतलब OBD भी कितना हो जाएगा, OBD जो है, सॉरी ODB जो है, ODB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32
2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है। इसमें समझ आ गई। और हमें ओबीडी निकालना था, ओबीडी हमने निकाल लिया। ओबीडी वैल्यू कितनी आ गई, ओडीबी आया। ठीक है, ओ बी, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात, ओबीडी, ओबीडी ये सर्कल है, यहां से एक लाइन ऐसे गई है और एक लाइन ऐसे गई है, यानी ये डी है, ये ओ है, ये बी है। ठीक है, हमें ओ बी डी निकालनी है ऐसे करके। देखिए ये ओ से बी क्या रेडियस है और ओ से डी भी क्या रेडियस है, मतलब इसके सामने एंगल ये दिया है, इसके सामने एंगल ये दिया हुआ है। तो जब साइड इक्वल होते हैं तो उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी 32 डिग्री का ही होगा। कैसे होगा, देखें हम लिख सकते हैं कि ओ बी जो है बराबर किसके होगा, ओ डी का होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, और जब लेंथ बराबर होता है तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ओ बी डी जो होगा वो एंगल ओ डी बी के बराबर होगा। तो एंगल ओ बी डी बराबर, देखिए ओ डी बी आप निकाले हुए हैं, कितना आया 32 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 32 डिग्री हो जाएगा। तो आपने पहला जो आपको निकालना था कि ओ बी डी कितना है, तो आपने ओ बी डी निकाले, कितना दिया हुआ 32 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें निकालना ए ओ बी, ए ओ बी निकालना है। अब कुछ ऐसा सीन आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, यहां से ये डायमीटर हो गया और यहां से ऐसे बना हुआ है, एक लाइन यहां से ऐसे गई है। ये आपका क्या है, ए ओ बी डी, ए ओ बी और डी, ये आपका 32 डिग्री है। अब बताइए ये एंगल कितना होगा। अभी हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ाया था, उसमें बताया था कि जो ये एंगल होता है, यहाँ पे देखें ये एंगल इसका डबल होता है, ये एंगल इसका क्या है, आधा, मतलब डबल है। देखिए x है तो ये कितना 2x है, तो यही तो केस यहाँ पे बन रहा है। आप देखें यहाँ जो भी एंगल है 32 है तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड वाले के लिए क्या लिखेंगे हम लोग कि ओ ए ओ बी जो होगा, एंगल ए ओ बी वो डबल होगा एंगल इसके ओ डी बी के, इसके ओ डी बी के। ठीक है, जो भी हमने वहां पे थ्योरम पढ़ा हुआ था। तो एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू 32 हो जाएगी। जब एंगल ए ओ बी निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 64 डिग्री आ जाएगी। थर्ड में क्या निकालना हमको, बी ई डी निकालना है। क्या निकालना है, बी ई डी निकालना है। ठीक, अब देखें बी ई डी क्या है, बी ई डी ये वाला एंगल निकालना है। बी ई डी निकालना हमको कितना होगा, देखिए ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी आपस में क्या है, बराबर है। ओ ए और ओ बी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ओ ए बी होगा, ओ ए बी जो एंगल होगा यहाँ पे, ये ओ ए बी, ये एंगल जो है ओ बी ए के बराबर होगा, इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हो जाएंगे। और ओ ए बी, ओ बी ए और ए ओ बी तीनों का सम जो है वो कितना होगा 180 हो जाएगा। तो हम देखें हम यहाँ से ओ ए बी निकाल सकते हैं कि ओ ए बी की जो वैल्यू होगी, ओ ए बी क्यों हम निकाल रहे हैं उसको समझें। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, तीसरे वाले में कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे दिया हुआ, देखें यहाँ पे, ये तीसरे के लिए बना रहा हूं। यहाँ पे दिया हुआ आपका बी, यहाँ दिया है डी। ठीक है, और ये हमारा क्या है, डायमीटर है। और यहाँ से देखेंगे तो ऐसे करके आपका ये एंगल ई दिया हुआ है और यहाँ से ये एंगल आपका ए दिया हुआ है। अब देखें कि ये हमारा क्या हो गया, एक सेगमेंट हो गया, ये लाइन देखें, और ये एंगल इसी दोनों पे क्या हो रहा है, बन रहा है। तो अगर हम ये एंगल निकाल दें तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग कि अगर ऐसे दिया गया, ऐसे बन रहा हो तो ये एंगल इसके क्या होता है, बराबर होता है।
तो उसी कॉन्सेप्ट का क्या किया गया यहाँ पे यूज किया हम लोग करेंगे, ठीक है। तो थर्ड वाले केस में हमें इस वाले एंगल को निकालना है, ये हमारा ओ है, देखिए यहाँ पे ये ओ हो गया। अब जितना ये होगा उतना ये होगा, तो हमें इसकी वैल्यू पता है कितनी है, ठीक है, और ये इसके बराबर होगा क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। तो हम ए बी ओ और ए ओ बी का सम 180 हो जाएगा, इसको निकाल लें हम लोग। हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। और चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए बी प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 65 डिग्री इक्वल टू 64 डिग्री, कितना है ये 64 डिग्री है, 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ ए बी कितना हो जाएगा, 180 में से 64 को माइनस करेंगे तो 116 आ जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 58 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 58 डिग्री आ जाएगी। और देखें यहाँ पे तो बी ओ ए बी जो है, एंगल ओ ए बी बराबर है डी ई बी के, किसके, डी ई बी के, हमें यही निकालना है, बी ई डी के, बी ई डी के। क्यों, क्योंकि सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल की क्या है ये सेगमेंट है, तो हम ये इसकी जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी 58 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 58 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है, आगे देखिए हम लोग। यहाँ पे अ सर्कल विथ सेंटर ओ, यहाँ एक सर्कल का सेंटर क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर जो है वो क्या दिया हमारा ए बी दिया हुआ है इसका, और अ कॉर्ड ए डी, एक कॉर्ड है ए सी डी, ए डी क्या है कॉर्ड है, इट इज ड्रॉन, अनदर सर्कल इज ड्रॉन विथ ए ओ एज अ डायमीटर, यानी ओ से ए क्या है डायमीटर, यानी दो सर्कल यहाँ पे दिया गया, एक सर्कल ये है इसका डायमीटर ए बी है, और एक छोटा सर्कल है जिसका डायमीटर क्या दिया ए ओ दिया हुआ है। कट कर रहा है किस पे, कट ए डी, यानी ए डी को क्या कर रहा है, जो कॉर्ड दिया उसको कट कर रहा है एट सी, सी पे कट कर रहा है। हमें प्रूव करना है बी सी डी, यानी बी सी डी का जो लेंथ होगा वो 2 टाइम ओ सी होगा, क्या होगा 2 टाइम ओ सी के बराबर होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, यहाँ जो बनेगा वो भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का होता है। हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का एंगल है। सिमिलरली ए सी ओ जो होगा ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल इन द सेम सर्कल हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब देखिए कि ए बी डी जो ट्रायंगल बना हुआ है, ए बी डी देखें, ए बी डी वाले जो ट्रायंगल दिया हुआ है और ए ओ सी जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी, तो ये एंगल इसके क्या हो गया बराबर हो गया, यानी कॉमन है तो बराबर है ए डी बी, ठीक है। तो अगर ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, तो एंगल जो है, जो एंगल ए बन रहा होगा ये एंगल, ठीक है, ये एंगल जो है दोनों में है, देखें इस वाले में भी है, इस बड़े ट्रायंगल में भी है, छोटा ट्रायंगल में, क्योंकि कॉमन है ये, तो हम ये दिखा देंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है दूसरे के सिमिलर है। अगर सिमिलर होंगे तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा बराबर हो जाएगा। देखें यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल, ध्यान देखें किसमें ए बी डी एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा ए ओ सी, ठीक है। तो इसमें हमने एक चीज तो प्रूव किया हुआ कि ए डी बी जो है वो बराबर है एंगल ए सी ओ के। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया था इच एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है, और जो एंगल यहाँ ए बन रहा है वो दोनों में क्या है कॉमन है। एंगल ए जो है वो कॉमन किस में है एंगल ए के। अगर ऐसे हम ना लिख करके ऐसे लिखें
तो भी बेहतर होगा। क्या लिख सकते हैं इसको और ऐसे हम लोग कि DAB, क्या हम लिखेंगे यहाँ पे BAD बराबर एंगल OAC। बात वही हुआ, देखिए बोथ में ए आ रहा है, ये क्या है यहाँ पे सेम एंगल, दोनों क्या है सेम एंगल है। तो दो चीजें अगर हमने प्रूव कर लिया तो वो ट्रायंगल क्या होता है सिमिलर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो दिया हुआ है ABD सिमिलर है ट्रायंगल AOC के, किस AOC के, ठीक है, किस बेस पे एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से। जो हम लोग कल लेसन पढ़े थे ट्रायंगल का, उसी ट्रायंगल्स के रूल से क्या किया इसको सिमिलर किया गया। अगर सिमिलर होगा तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा बराबर होगा, यानी जो B से D का रेशियो होगा, देखें यहाँ पे B से D का रेशियो BD जो है वो OC जैसा दिख रहा है आपको, तो ये OC हो जाएगा। और AB जो है वो दिख रहा है किसके जैसा AO के जैसा दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखें कि जो BD है अपॉन OC, देखिए यहाँ पर AB जो है A से B वो 2 टाइम क्या है AO है, क्या है 2 टाइम AO है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है इसमें देखें। तो AB को हम लिख सकते हैं 2AO अपॉन AO, AO से AO कट जाएगा, इस 2 का इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हम BD निकालेंगे यहाँ से तो 2AO हो जाएगा, सॉरी OC हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2OC हो जाएगा। और हमें यही क्या करना था प्रूव करना था कि ये जो BD है वो 2 टाइम OC के बराबर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो ये आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है टेंजेंट को, सॉरी साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल को लेकर के है। ऐसे दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब सर्कल के अंदर क्या दिया हमारा क्वाड्रेटल दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखा हुआ द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल इज 180 डिग्री। मतलब जो अपोजिट एंगल दिए गए हैं उनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है, यानी एंगल A और एंगल C का जो सम होगा वो 180 के क्या होगा बराबर होगा। और एंगल B प्लस एंगल D का जो सम होगा वो 180 के बराबर होता है, किसमें जब साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है तब, ठीक है। सेकेंड क्या कहता है कि जो ये एंगल दिया ना एन एक्सटीरियर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल वो इस एंगल के क्या होगा बराबर होगा, यानी एंगल CBE जो है वो बराबर होगा एंगल ADC के। ये क्या है दो और प्रॉपर्टी है साइक्लिक प्रॉपर्टी जिसके बेस पे हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पे बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हमारा देखें, इन द गिवन फिगर AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O, यानी AB एक डायमीटर है जिसका सर्कल सेंटर क्या O दिया हुआ है। BCD यानी ये जो एंगल है 130 दी गई है, हमें DA यानी ये वाला एंगल कहें तो ये एंगल DAB और DBA यानी ये एंगल क्या करना है आपको निकालना है। इन दोनों एंगल को क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए साइक्लिक है तो इसका यानी एंगल C और एंगल A का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल DAB प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री साइक्लिक प्रॉपर्टी से, ठीक है। क्या साइक्लिक प्रॉपर्टी भी होता है आमने सामने का जो एंगल होता है उसका सम 180 के बराबर होता है। सम प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रेटल हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एंगल DAB एंगल DAB प्लस 100 क्या हो जाएगा ये 30 हो जाएगा इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो एंगल DAB की जो वैल्यू होगी वो हमारी 50 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये 50 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने DAB निकाल ली, कितना है हमारा 50 डिग्री, यानी हमारा कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखें हैं कि ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल ये सेमी सर्कल का एंगल है और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है।
तो हम लिख सकते हैं कि ए डी बी जो है यहाँ पे दूसरे वाले केस में एंगल ए डी बी बराबर 90 डिग्री आया, क्योंकि क्या है, क्यों क्यों 90 डिग्री आ रहा है भाई यहाँ पे, क्योंकि ये सेमी सर्कल का एंगल है, यानी एंगल इन द सेमी सर्कल लिख सकते हम लोग यहाँ पे, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, अब इन तीनों एंगल का जो सम होगा 180 के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए इसकी जो वैल्यू है वो 50 डिग्री दी गई है, तो ये 50 डिग्री हो गया, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई, 90 आई हुई है, और हमें ये क्या करना है, निकालना है, डी बी ए निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डी बी ए कितना हो जाएगा, 180 में से इसको देखिए 90 प्लस 50 140 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 40 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए हम लोग। यस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन QPS यानी QPS 73 दिया हुआ है, PQS 55 दिया हुआ है और PSR 82 डिग्री दिया हुआ था। हमें इन सारी वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पहले वाले में QRS निकालना है, QRS ये वाला एंगल क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए ये एंगल जो यहाँ पे P पे दिया हुआ है, जो R दिया है, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो आमने सामने के एंगल हैं उनका सम 180 के बराबर होगा, यानी एंगल SPQ यानी SPQ एंगल QPS प्लस एंगल QRS का जो सम होगा 180 के बराबर होगा। तो ये 73 डिग्री दिया हुआ है प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग एंगल QRS निकाल सकते हैं। 180 में से हम लोग 73 को माइनस करेंगे, एंगल QRS की जो वैल्यू होगी 180 माइनस 73 कितना हो जाएगा, 107 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 107 डिग्री आ जाएगी।
जो सेकेंड हमारे क्वेश्चन पूछे गए उसमें क्या पूछा है, आर क्यू एस, आर क्यू एस, आर क्यू एस मतलब ये एंगल पूछा गया आपसे, ठीक है, यहां से ये एंगल कितना होगा, ये, ठीक है। तो इस पूरे एंगल का और इस पूरे एंगल का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। ये 55 प्लस क्यू, क्यू अगर देखें एंगल क्यू पूरा हमारा, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 55 प्लस ये, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल यस, ये पूरा एंगल यस, तो हम डायरेक्ट लिखें एंगल यस प्लस, यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक तो 55 डिग्री है, ठीक है, प्लस एक एंगल हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, आर क्यू यस बन रहा है। इसका जो सम होगा 180 के बराबर। देखिए ये पूरा एंगल जो है वो एंगल क्यू है, ठीक है। तो एंगल यस और एंगल क्यू का जो सम हो 180 के बराबर होगा, और क्यू दो पार्ट में टूटा हुआ है। यस की वैल्यू 82 है, तो ये 82 हो जाएगा, प्लस ये 55 हो जाएगा, प्लस ये आर क्यू यस इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे और तो हमारा आर क्यू यस मिल जाएगा। दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 82 प्लस 55, दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा वैल्यू आ गया कितना, देखें 82 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 7, 137 कितना आ जाएगा, 137 आ जाएगा। जब इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 43 डिग्री आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 43 डिग्री आ जाएगी। और जो थर्ड पार्ट है इसमें, थर्ड जो निकालना हम लोगों को, उसकी वैल्यू कितनी, पी आर क्यू, पी आर क्यू, हमें पी आर क्यू निकालना है। क्या निकालना हम लोगों को, पी आर क्यू निकालना है, पी से आर, आर से क्यू निकालना है। तो पी आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखें हम लोग, अगर हम पी क्यू आर निकालें यहां से, ये वाला पी आर क्यू, यानी हमको यहां से तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है, एंगल, देखिए ये 73 दिया हुआ है, ये 55 दिया हुआ है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं कितना होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। तो हम निकालें यहाँ से, तो ये 73 है, ये 55 है, ये हम निकाल लें, यानी पी एस क्यू निकालें हम लोग, क्या निकालें, पी एस क्यू, तो प्लस ये 73 डिग्री और प्लस 55 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल पी एस क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देखें कितना आ रहा है, 8 हो जाएगा, 7 5 12, 128 आ गया। तो पी एस क्यू की जो वैल्यू आ गई वो 52 डिग्री आ गई, कितनी आ गई, 52 डिग्री आ गई। और एंगल पी एस क्यू जो है वो बराबर है एंगल पी आर क्यू के, क्योंकि सेम सेगमेंट पे बन रहा है ये एंगल। तो अगर ये वैल्यू 52 है तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू भी कितना हो जाएगा हमारा, 52 डिग्री हो जाएगा। और हमें ये क्या करना था, निकालना था, ठीक है। आगे देखें हम लोग, यहाँ पर इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ डी ए ई, यानी यहाँ जो एंगल दिया हुआ ये एंगल डी ए ई, ये एंगल दिया हुआ है, डी ए ई दिया है कितना, 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और फाइंड द, हमें बी सी डी निकालना है, बी यानी ये एंगल निकालना कितना होगा, बी ओ डी निकालना है, बी ओ डी ये एंगल कितना होगा, और ओ बी डी, ओ बी डी ये एंगल निकालना है कितने डिग्री का होगा, ठीक है। देखिए आसान है, हम देखें यहाँ पे अगर कोई लाइन ऐसे एंगल बना रही है, ऐसे ऐसे करके, सर्कल में आपने देखा होगा कि ये जो एंगल होता है वो इसके क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें ये बताया गया था, थर्ड प्रॉपर्टी में, यहाँ पे देखें
कि इस केस में यहाँ जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल के क्या होता है, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल यहाँ में द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इसी प्रॉपर्टी से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये लिखेंगे हम लोग कि एंगल जो दिया हुआ है, कौन सा एंगल, डी ए ई, एंगल डी ए ई ये बराबर होगा एंगल बी सी डी के, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट इंटीरियर एंगल है। क्या होता है ये, क्या दिया हुआ है, अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमने यहाँ से पहला वाला तो सॉल्व कर लिया। पहले जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही है, 70 डिग्री आ रही है। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में अगर देखें तो इस एंगल का ये एंगल डबल होता है। क्या होता है, इस एंगल का ये एंगल क्या होता है, डबल होता है। तो एंगल बी ओ डी जो होगा वो 2 टाइम एंगल क्या हो जाएगा, बी सी डी के होगा, यानी बी सी डी। तो ये 2 इंटू 70, इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 140 डिग्री हो जाएगी। इसकी बी ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 डिग्री हो जाएगी। और जो थर्ड पार्ट है, जो हमको थर्ड निकालना है, वो हमारा थर्ड कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए थर्ड वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं अगर, तो थर्ड क्या निकालना हमको, ये देखिए ये एंगल, देखिए ओ से डी और ओ से बी आपस में क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ पे ओ बी और ओ डी बराबर है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो जब बराबर है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल होगा ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अगर इसको हम यक्स मान लें कुछ समय के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा यक्स हो जाएगा। और ये एंगल हमारा कितना है, 140 आया हुआ है, 140। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी डी 2 टाइम बराबर 180 माइनस 140। ठीक है, डायरेक्ट में कर रहा हूँ। देखिए ये एंगल कितना हमारा है, यक्स है, ये भी यक्स है, दोनों आपस में बराबर है। मतलब ओ बी डी और ओ डी बी आपस में बराबर होगा, तो उसको हम 2 टाइम लिख लिए। और प्लस 140 यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्लस 140 बराबर 180। तो 2 एंगल ओ बी डी बराबर 180 में से 140 को माइनस करेंगे क्या मिलेगा, आपको 40 मिलेगा। तो एंगल ओ बी डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री है, कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है। यहाँ पे देखिए टेंजेंट एंड सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल दिया हुआ है। तो इसमें टेंजेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर कोई सर्कल ऐसे दिया गया हो, सपोज करिए, और उसको कोई लाइन इसको टच करके जाती है, तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं। क्या है ये, इसे हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, टेंजेंट जो होता है वो हमेशा सर्कल से परपेंडिकुलर होता है, नहीं हमेशा जो है वो 90 डिग्री का क्या करता है, एंगल बनाता है। ठीक है, समझे, यहाँ पे ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, जो सर्कल को क्या कर रहा है, टच करके जा रहा है। तो जो भी कोई भी लाइन जो सर्कल को क्या करके जाता हो, टच करके जाता हो, क्या होता है, हमारा टेंजेंट होता है। ठीक है, तो टेंजेंट से जुड़ी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको जानेंगे, और फिर उस पर जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी कहा गया है, इफ 2 टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, मतलब अगर मान लें एक सर्कल है, ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर क्या एक सर्कल है और इसे 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं, मान लेते एक टेंजेंट हमारा यहाँ से ये ड्रॉ हो गया, और दूसरा जो टेंजेंट है हमारा वो यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये 2 टेंजेंट हो गए इसी सर्कल पे। मान लेते ये हमारा ए है, ये बी है, और ये क्या हमारा पी है। ठीक है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री, और यहाँ से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा, यानी ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, मतलब जो लेंथ होगा, पहला क्या किया गया, लेंथ आपस में बराबर होता है, यानी ए से पी की जो वैल्यू होगी वो बी से पी के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, सेकेंड क्या कह रहा है यहाँ पे कि द टेंजेंट सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब आपको बता दिया गया कि एंगल क्या होता है, दोनों का बराबर होता है, यानी जितना एंगल ये बनाएगा वही इतना एंगल क्या करेगा, ये ए बी बनाएगा। दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, यानी ए ओ पी, जो मान लीजिए ओ है ये, ठीक है, और हम यहाँ से इसको ऐसे कर दें तो ये एंगल भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ पी जो है वो बी ओ पी के क्या है, एंगल ए ओ पी जो है वो बराबर होगा एंगल बी ओ पी के। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, वो भी इसके क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो थर्ड जो कंडीशन कहता है हमारा, वो ये कहता है
कि एंगल ओ पी ए जो है वो बराबर होगा एंगल ओ पी बी के। देखें यहाँ पे यही चीजें कही गई है कि दोनों में एंगल बराबर होगा द टेंजेंट ऑफ इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया था। अब देखें यहाँ पे अगर सेकेंड टर्म में क्या हमारा इसमें दिया हुआ है टेंजेंट को लेकर के कि अगर दो टेंजेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ए और डी एक लाइन है और सी डी एक पॉइंट लाइन है, वो दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इस केस में ए से पी और पी से बी का जो प्रोडक्ट होता है, देखिए ए पी इंटू पी से बी, वो हमेशा बराबर होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी सी पी इंटू क्या हो जाएगा पी डी हो जाएगा। तो एक रिजल्ट यहाँ पे अगर ऐसे कोई टर्म बनेंगे तो ओ से ए से पी और इंटू पी से बी बराबर होगा सी से पी और पी से डी के। सेकेंड यहाँ देखें टर्म्स यहाँ पे कि एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है तो ए पी और यहाँ पे एक सी डी बना हुआ और ए बी जो है वो पैरेलल है किसके बी डी के। इस केस में क्या होगा हमारा कि पी ए इंटू पी बी यानी पी से ए और पी से बी यानी पी से पूरा ए और पी बी जो है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो पी से सी और पी से डी के क्या होगा बराबर होगा। एक हमारा रिजल्ट यहाँ मिला और एक रिजल्ट हमको यहाँ मिला टेंजेंट से जुड़ा हुआ। अब इसके आधार पे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन एक, अब यहाँ पर इन द एडजॉइनिंग फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ए बी सी हैविंग साइड बी सी इक्वल टू, यानी बी से सी का जो लेंथ है वो 8 दिया हुआ है, ए से सी जो है वो कितना दिया हुआ है 10, ए से बी जो दिया है कितना 12। तो आपको ये वाला लेंथ यानी इस दोनों लेंथ को जो छोटे छोटे साइड से यहाँ पे ए से डी और बी से ई, बी से ई यानी ये लेंथ, यहाँ जो लेंथ दिया हुआ वो और सी से एफ निकालना है। ठीक है, मतलब ए से डी यानी ये वाला लेंथ कितना होगा, यहाँ से ये लेंथ कितना होगा, यहाँ से ये लेंथ कितना होगा, ये क्या करना आपको कैलकुलेट करना है। तो देखें यहाँ पर अगर ये सर्कल है तो ये और ये क्या बन रहा है टेंजेंट बन रहा है, और टेंजेंट के केस में क्या होता है कि ये लेंथ इसके बराबर होगा, ये वाला लेंथ इसके बराबर होगा, ये जो लेंथ दिया हुआ इसके क्या होगा इक्वल होगा। टेंजेंट के केस में यही होता है कि टेंजेंट आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए से डी जो है, ए से डी देखिए ए डी जो है ए एफ के बराबर है, ए डी जो है वो ए एफ के बराबर है। ऐसे ही अगर देखें हम लोग तो बी से जो डी है वो किसके बराबर है, बी से डी किसके बराबर है, बी से ई के बराबर है, और सी से जो एफ है वो किसके बराबर है, सी से ई के। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक, अगर हम ए डी को एक्स मान लें, क्या मान लें ए डी को एक्स, तो ए एफ कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान से समझे। अगर ए डी को हमने एक्स मान लिया, ये हमारे ने क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो ये जो पूरा लेंथ है वो हमारा कितना दिया है 8 दिया, ए बी कितना दिया हुआ हमारा ए सी 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगा वो 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये 12 माइनस एक्स होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बात समझिए यहाँ पे। अगर ये एक्स पूरा ए सी कितना दिया, देखिए ए से सी 10 दिया हुआ है तो ये भी एक्स होगा तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जो पूरा लेंथ है ये भी 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर देखें हम लोग ये भी कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये भी 10 माइनस एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखें कि जो सी से बी है, बी से सी, देखें यहाँ पे बी सी जो है बी से सी वो किसके बराबर, देखें बी सी में दो पार्ट्स हैं, एक तो सी से ई है, सी से ई प्लस ई से बी दिया हुआ है, और सी की जो वैल्यू वो 10 माइनस एक्स है और इसकी वैल्यू जो है वो 12 माइनस एक्स है। ठीक है, ध्यान समझिए यहाँ पे। तो बी सी हमारा कितना दिया हुआ है, बी से दी देखिए क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 के बराबर हो जाएगी, ये हमारा 8 दिया हुआ है, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, माइनस 2x बराबर कितना मिलेगा हमको 8 मिलेगा, क्योंकि बी सी 8 दिया हुआ है। तो माइनस 2x बराबर 22 में से जब 8 को हम माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे 14 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 14 माइनस में आ जाएगी। ठीक है, इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब देखिए कि जो AD है यानी ए से डी हमने जो निकाला हुआ था, यहाँ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखें AD हमारा कितना था x था, x मतलब कितना हो गया 7, तो AF भी कितना हो जाएगा हमारा
ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे बी डी कितना होगा, तो 12 में से 7 को माइनस कर दीजिए, तो बी से डी जो होगा वो 12 माइनस 7 यानी 5 हो जाएगा। और अगर बी से डी 5 है तो बी से ई कितना हो जाएगा, बी से ई भी कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। सी एफ निकाले हम लोग, सी एफ 10 माइनस क्या है, एक्स है, तो सी से एफ अगर निकालें, देखिए एक वैल्यू हमारे यहाँ मिल गई, एक वैल्यू हमको यहाँ मिल गई। सी एफ अगर निकालेंगे हम लोग तो 10 माइनस 7 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। और वही सी से ई हो जाएगा, तो सी कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो ये 3 यहाँ पे और ये हमारा 5 आ गया। तो हमने हर एक वैल्यू को क्या कर लिया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ देखें, ये हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं कि अगर ऐसे मिलेगा तो इसका प्रोडक्ट यानी सी से पी का जो प्रोडक्ट होगा और पी से जो डी का प्रोडक्ट होगा वो आपस में ए पी इंटू पी बी के बराबर होगा। अब सी पी दिया 3, ये दिया हमारा 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे x, ठीक है। तो ये देखिए 3 2 जा 6, तो 4 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन क्या दिया हमारा, देखें यहाँ देखें, यहाँ हमने भी क्वेश्चन में सॉल्व किया था यहाँ पे कि जो वैल्यू थी वो कितनी आई थी हमारी, कि जो हमने थ्योरम यहाँ पढ़ा था अभी अगर इस तरह दिया गया हो तो पी ए जो है वो पी बी के क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो पी ए इंटू यहाँ पे पी से ए इंटू पी से बी बराबर पी सी इंटू पी डी हो जाएगा। अब P से A कितना होगा, P से A देखिए पूरा तो 7 प्लस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 प्लस एक्स। अब P से B कितना है 7 है बराबर P से C कितना 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 15, ये 9 है ना 17, कितना हो जाएगा 17। तो ये 17 हो गया इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कर सकते हैं 49 प्लस 7x इज इक्वल टू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू 136 आएगी। अब यहाँ से अगर हम लोग 7x निकालें तो 136 माइनस 49, तो 7x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 87 आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से x निकालें तो 87 डिवाइड बाई 7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2, अगर हम डिवाइड करें और 3 बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इतनी हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी x मतलब क्या हो गया हमारा ए सी बी। तो जो हमारा ए बी होगा वो वैल्यू 12 3/7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर पी क्यू पी आर, यानी पी से क्यू जो है और पी से आर आपस में बराबर है। और ये दिया 68 डिग्री, क्या दिया हुआ है 68 डिग्री, क्या दिया ये 68 है, कितना है 68 डिग्री दिया हुआ है। पी सी एंड पी क्यू आर द टेंजेंट, यानी ये दोनों क्या है टेंजेंट है, टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। और कैलकुलेट द क्यू ओ पी यानी ये एंगल निकालना है कितना होगा, और निकालना है क्यू सी पी ये एंगल निकालना है, ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। ये दोनों हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो देखो वी नो डेट पी से क्यू जो है वो बराबर है किसके, आर से क्यू के, क्योंकि ये गिवन है दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो उनके जो साइड्स होंगे वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब साइड बराबर होते हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी पी आर क्यू जो होगा एंगल पी आर क्यू, ये एंगल बराबर होगा क्यू पी आर के, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ द साइड से यहाँ पे देखें पी आर क्यू ये एंगल और क्यू पी आर ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे आपस, क्योंकि ये देखिए साइड जब बराबर होता है तो सामने के एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और देखिए ये एंगल प्लस ये पूरा एंगल, तीनों का सम जो 180 के बराबर होगा। तो एंगल पी आर क्यू
प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस 68 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब दोनों चूंकि बराबर है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ से 2 एंगल पी आर क्यू बराबर 180 माइनस 68 निकालेंगे। तो 2 एंगल पी आर क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, 112 आ जाएगी। तो एंगल पी आर क्यू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, कितना जाएगा, 56 डिग्री। और हमें पी पहले वाले में क्या निकालना है, क्यू ओ पी निकालना है, क्यू ओ पी। अब देखिए हम लोग ये एंगल निकाल लिया, यहाँ से ये एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये एंगल क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। देखिए ये एंगल क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। तो एंगल एंगल क्यू ओ पी जो होगा वो 2 टाइम एंगल पी आर क्यू के हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 56। और जब इसको 2 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 टाइम मतलब 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 112 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। सेकेंड हमें देखें, गिवन क्या दिया हमारा यहाँ पे, पी क्यू सी, पी क्यू सी बराबर होगा, किसके बराबर होता है हमको, पी आर क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा। पी क्यू सी जो है, पी क्यू सी, पी क्यू सी जो है वो बराबर किसके होगा, पी आर क्यू के। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वैसे ही क्यू पी सी बराबर होगा एंगल पी आर क्यू के। क्यू पी सी देखें, ये जो एंगल दिया हुआ है क्यू पी सी, ये वाला एंगल, यहाँ जो एंगल दिया हुआ है ये क्यू पी सी और पी आर क्यू, ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा यहाँ पे 56 आया हुआ था, क्यू पी सी में निकाला हुआ है, क्यू पी सी सॉरी पी आर क्यू हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, वो 56 आया हुआ है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56। तो हम पी क्यू सी कह सकते हैं, यहाँ देखें पी क्यू सी जो है वो कितना हो जाएगा, 56 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पी क्यू सी। एंगल पी क्यू सी बराबर, देखें एंगल क्या हो जाएगा हमारा, क्यू पी सी बराबर कितना हो जाएगा, 56 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 56 है, और पी आर क्यू इसकी वैल्यू कितनी है, 56 है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी 56 डिग्री आ जाएगा। और तीनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 180 हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में बराबर है। ये दोनों एंगल क्या है, 56 है। तो हम यहाँ पे 56 डिग्री प्लस एंगल क्यू सी पी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्यू सी पी की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस 112 हो जाएगी। मतलब एंगल क्यू सी पी की जो वैल्यू आएगी वो 68 डिग्री आएगी। कितनी आ जाएगी, 68 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखें, इन द गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ एंगल ए बी सी इक्वल टू 100 डिग्री, यानी ये एंगल 100 दिया हुआ है। ए सी डी जो है वो 40 डिग्री दिया हुआ है। सी से टी जो है, यानी यहाँ पे जो टी है मान लेते हैं, ये सी टी जो है वो क्या है हमारा, टेंजेंट है टू द सर्कल एट सी। ठीक है, तो हमें ए डी सी और डी सी टी निकालना है, यानी ए डी सी यानी ये एंगल और डी सी टी यानी ये एंगल, यानी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखें यहाँ पे, देखिए ये साइक्लिक क्वाड्रेटल बन रहा है कि नहीं बना, देखें ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रेटल बना रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। क्या होता है, अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी जो होगा
180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा 100 दिया हुआ है, प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए डी सी जो है 180 माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ए डी सी की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी, कितनी आ जाएगी। और हमें ए डी सी निकालना था, हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा हमें निकालना है, देखिए ये जो एंगल होता है इस एंगल के सब बराबर होता है। देखें यहाँ जो एंगल बनता हो इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है। तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल दें तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल कितना डिग्री का होगा। अब देखिए पूरे एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 360 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पे ए सी और डी को हम कंसीडर करें, ए सी और डी को, ए सी डी, तो हमें ये वाला एंगल 40 डिग्री पता है, ये 80 पता है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है हम उसको निकाल सकते हैं, सिर्फ ये एंगल। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला एंगल। क्यों, देखिए यहाँ पे ये हमने निकाला 80 डिग्री आया हुआ है और ये 40 डिग्री है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं ना कितने डिग्री का होगा। तो निकालने, देखिए 8 और 6, 8 और 40, 40 दिया ना ये। तो हम यहाँ से लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो इसमें देखें एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब किसकी, सी ए डी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो एंगल सी ए डी प्लस 80 डिग्री और प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा ये। तो एंगल सी ए डी जब निकालेंगे आप तो 180 में से 120 को माइनस करना पड़ेगा। तो सी ए डी की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी कि 8 और 4 120 हो जाएगा ये। 120 माइनस कर लिए तो आंसर कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब सी टी जो है वो टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट बन रहा है यहाँ पे। और सी डी क्या है, ये कॉर्ड है, क्या है, सी डी जो है वो क्या है, कॉर्ड है। इसका मतलब हुआ कि जो ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू वो इसके क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। यानी डी सी टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डी ए सी के बराबर होगी, क्या होगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल डी सी टी बराबर एंगल सी ए डी। क्यों क्यों बराबर होगा भाई, अल्टरनेट जो सेगमेंट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ लिख दीजिए अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। तो एंगल डी सी टी की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, ये 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो भी आप लोगों ने इसमें समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।